सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंकल लेंथ पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पेंट का मेजरमेंट देखकर इसे समझ लेते हैं। लेंथ का मेजरमेंट 37.5 इंच, वेस्ट 36 इंच, हिप 40 इंच, थाई 24.5 इंच, नी 18.5 इंच और बॉटम 13 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की पेंट की कटिंग करने के लिए हमने 120 सेंटीमीटर कपड़ा लिया, जिसकी मदद से आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एंकल लेंथ पेंट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोरी के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए आप सीधे स्केल की मदद से करीब 5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो हमें मोरी के लिए मार्जिन लेना होता है वो 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इंच टेप की मदद से 2.5 इंच मेज़र कर लिया है और इसे इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए हम मोरी की मार्किंग कर लेंगे। मोरी की मार्किंग करने के बाद दोस्तों हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का मेजरमेंट आपने देखा होगा 37.5 इंच था। इसमें हमें आधा इंच बढ़ाना होता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 38 इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर 1.25 इंच कम कर लेंगे। दोस्तों 1.25 इंच हम इसलिए कम करते हैं क्योंकि हम स्टिचिंग करते वक्त 1.5 इंच का बेल्ट पेंट में लगाते हैं, इसलिए हमें 1.25 इंच कम करना होती है। इसके बाद दोस्तों लटक की मार्किंग हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। हिप का मेजरमेंट 40 इंच है, जिसका 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। और नॉर्मल फिटिंग पेंट में हम क्या करते हैं, 1/4 करने के बाद आधा इंच इसे कम कर लेते हैं। बट दोस्तों ये एंकल लेंथ पेंट की कटिंग है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इस तरह से जब बेल्ट लगने के बाद अगर हम लटक की मेजरमेंट देखेंगे तो 11.25 इंच हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आधा इंच कम ना करते हुए 1 इंच कम करेंगे। तो 10 में से जब हम 1 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच, जिस पेंट की मेज़रमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बेल्ट लगने के बाद अब जब हम लटक को मेज़र करेंगे तो 10.25 इंच हो जाएगी, जो बिल्कुल इस पेंट के लिए परफेक्ट होगा। तो दोस्तों हमने क्या करा है, एंकल लेंथ में हमने 1/4 में से 1 इंच कम किया है। इसके बाद घुटने की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हमने बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर लिया 28 इंच, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 14 में से 1 सूत कम। और 5 इंच कम करके हम 9 में से 1 सूत कम पर घुटने के लिए मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम कुछ दूरी पर भी इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। 38 इंच टेप को रखेंगे और 1.25 इंच ऊपर हम एक मार्किंग करेंगे। 10.25 इंच हम लटक के लिए मार्किंग करेंगे और फिर लटक के यहाँ से हम मेज़र करेंगे 9 इंच में से 1 सूत कम। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोस्तों सभी मार्किंगों को 2 बार कर लिया है और इन दोनों मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए फ्रंट के कपड़े पर हम करने वाले हैं। दोस्तों इस मार्किंग को करने के बाद हम समझेंगे कि हम किस तरह से पेंट की सेंटर मार्किंग करते हैं और आगे की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इस तरह से दोस्तों मार्किंग करने के बाद चलिए हम पेंट की सेंटर मार्किंग निकालेंगे जांग की मदद से। तो जांग का मेजरमेंट दोस्तों आपने देखा होगा 24.5 इंच था। तो आप कोर को हटाते हुए एक मार्किंग कर ले और 24.5 इंच का हाफ हो जाएगा 12.25 इंच। तो 12.25 इंच पे आप जांग के लिए इस तरह से मार्किंग कर दे। 2.25 इंच के अंदर एक मार्किंग करें आप और इस 12.25 इंच का आप हाफ कर ले, तो हो जाएगा आपका 6 इंच और 1 सूत, जो हमारी पेंट की सेंटर मार्किंग होगी। तो दोस्तों हमेशा जांग की मार्किंग के मेजरमेंट के हिसाब से ही हम यहाँ पर पेंट की सेंटर मार्किंग निकालते हैं। तो हमने निकाली है 6 इंच और 1 सूत पर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोर को छोड़ते हुए 6 इंच और 1 सूत पर मार्किंग कर लेंगे और मोरी की मार्किंग में भी हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। कोर को छोड़ते हुए यहाँ पर हम 6 इंच और 1 सूत मेज़र करेंगे और पेंट की सेंटर मार्किंग हम कर लेंगे। अब दोस्तों लगे हाथ यहाँ पर हम मोरी के लिए मार्किंग भी कर लेंगे। तो मोरी के जो मेजरमेंट था 13 इंच था, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 6.5 इंच और अगेन हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3.25 इंच। तो सेंटर मार्किंग पे आपको 3.25 इंच पे रखना है और फिर 6.5 इंच पे आप मोरी के लिए मार्किंग कर दीजिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर 6.5 इंच पे मोरी के लिए मार्किंग कर ली है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए इस मार्किंग को पूरे मोरी से लेकर ऊपर लेंथ तक हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लेंगे। फिर आगे की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे चलिए आपको हम समझा देते हैं। चलिए दोस्तों जो घुटने का मेजरमेंट था वो था 18.5 इंच, जिसका हाफ करने पाएगा 9.25 इंच और अगेन हाफ करने पा जाएगा 4.5 इंच और 1 सूत। तो 4.5 इंच और 1 सूत आपको सेंटर मार्किंग पर रखना है और सेंटर मार्किंग पर रखने के बाद आप 9.25 इंच पर घुटने के लिए मार्किंग कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा है कि सेंटर मार्किंग की मदद से हम किस तरह से मोरी और घुटने की मार्किंग करते हैं।
इसके बाद आपको राउंड स्केल ले लेना है और राउंड स्केल की मदद से आपको जांघ से लेकर घुटने तक की मार्किंग को शेप में कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको स्केल रखना है और इस तरह से घुटने तक आपको राउंड शेप में मार्किंग कर देना है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से स्केल को टर्न करते हुए रखिए और फिर जांघ से लेकर घुटने तक की मार्किंग को आप राउंड शेप में कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों एंकल लेंथ पेंट में हम यहाँ पर डायरेक्टली सीधे स्केल की मदद से नीचे तक मार्किंग को नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें किस तरह से स्केल का यूज़ करना है सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिए। तो आप डायरेक्टली आप इस राउंड स्केल की मदद से इस तरह से शेप नहीं दे सकते। तो अब हम आपको क्या चेंज करना है, तो घुटने से लेकर आप 4 इंच नीचे आप एक मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप 4 इंची टेप की मदद से मार्किंग कर ले और सीधे स्केल की मदद से इस तरह से एक मार्किंग और कर ले। इसके बाद आप सीधा स्केल लीजिए। नॉर्मली हम यहाँ पर मोरी तक मार्किंग नहीं करेंगे, हल्की से यहाँ पर हम 4 इंच नीचे तक ही सीधे स्केल की मदद से मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से राउंड शेप ले लेना है और राउंड शेप की मदद से हम इस तरह से शेप को रखेंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से स्केल का यूज़ कर रहे हैं। एंकल लेंथ पेंट की कटिंग में स्केल का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए और इसी तरीके से आपको स्केल का यूज़ करना है। तो स्केल को इस तरह से रखते हुए आप मोरी तक इस मार्किंग को कर लीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि एंकल लेंथ पेंट की कटिंग में मोरी की फिटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो जो आपकी पेंट की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट होगी। फिर सीधे स्केल की मदद से आप इस तरह से हल्की सी बाहर निकालते हुए मोरी की मार्किंग कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो नीचे की जो हमारी मार्किंग है पेंट की बिल्कुल सही तरीके से और परफेक्टली हो गई है। अब चलिए हम ऊपर कमर की और क्रॉस पॉकेट की मार्किंग किस तरह से करते हैं हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.25 इंच आ रहा है, तो आधा इंच कम करते हुए आप 3.25 इंच पे यहाँ पर ऊपर मार्किंग कर लें। ये देखिए यहाँ पर 4.25 था तो हमने ऊपर 3.25 इंच पे मार्किंग की है और फिर इन दोनों मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग करते हैं और फिर यहाँ पर फ्लाई में शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 2.25 इंच ऊपर आप एक कट लगा लीजिए जहाँ से हमारी फ्लाई अटैच होगी। तो ये देखिए 2.25 इंच पे हमने यहाँ पर फ्लाई के लिए कट लगा लिया है और फिर यहाँ पर हम कमर का मेज़रमेंट लिख लेते हैं। तो कमर का जो मेज़रमेंट था दोस्तों वो 36 इंच था, तो यहाँ पर हमने 36 इंच नोट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर का जो 36 इंच का 1/4 हो गया वो 9 इंच हो गया और 0.25 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट में, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो 1/4 9 इंच और 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर हमने 9.25 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर लिए। फिर अगेन यहाँ पर हम हिप में शेप देते हुए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे राउंड शेप की मदद से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिए। अब बेल्ट में शेप देने के लिए आप सीधा स्केल लीजिए और सीधे स्केल को करीब यहाँ पर हम 0.5 इंच ऊपर, ये देखिए हल्का सा 0.5 इंच ऊपर करते हुए और फ्लाई के पास से आधा इंच डाउन करते हुए हम मार्किंग करते। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिए। अब दोस्तों क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ पर आप ऊपर से 2.25 इंच पे मार्किंग करिए और ये जो पेंट है वो हल्की सी नीचे बनती है, तो आप 7 इंच पे नहीं 7.25 इंच पे ही क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग करें और फिर इन दोनों को मिलाते हुए आप क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों जो आपकी जो फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आपने देखा हमने किस तरह से फ्रंट की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब तक आपने देखा है कि हमने फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की है। कटिंग होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम बैक की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझ लेते हैं कि बैक की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। अब चलिए दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद आप कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए जमा लीजिए। इसके बाद हम आप किस तरह से इस कपड़े पे फ्रंट को जमाएंगे हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मार्किंग वाला फ्रंट है उसे बैक के कपड़े पे आप जमा लीजिए। नॉर्मल फिटिंग पेंट में आपने देखा होगा पहले भी हमारे काफ़ी सारे वीडियो में कि जो हमने बैक को फिटिंग पेंट में 1.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा काटते हैं, बट ये एंकल लेंथ पेंट की कटिंग है और ये जो पेंट है ये कमर के नीचे बनती है, तो यहाँ पर हम बैक को ऊपर से 1.5 इंच ना बढ़ाते हुए 1.25 इंच ही बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा लिया है ऊपर से और साइड से हमें 2.5 इंच रखना है। तो ये देखिए आप 2.5 इंच दूर फ्रंट को इस तरह से जमाते हुए
अच्छी तरीके से जमा लीजिए। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को जमाने के बाद आप सीधा स्केल ले लीजिए और जांग वाली जो मार्किंग है उससे करीब 1.5 इंच डाउन करते हुए, ये देखिए 1.5 इंच स्केल को डाउन करते हुए आप बैक की कपड़े पर मार्किंग को करिए और घुटने की और मोरी की मार्किंग को बिल्कुल एज इट इज़ आप बैक के कपड़े पर कर लीजिए। इसके बाद हमें बैक को कितना एक्स्ट्रा काटना है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो जांग के पास से तो हमने 2.5 इंच रखा ही है, घुटने के पास से आपको 1.25 इंच रखना है। ये देखिए जांग के पास से हमने 2.5 इंच, घुटने के पास से 1.25 इंच और मोरी के पास से आपको 1.25 इंच और 1 सूत रखना। ये देखिए 1.25 इंच और 1 सूत हमने यहाँ पर मोरी के पास से रखा है। नॉर्मल फिटिंग पैंट में हम यहाँ पर इसे 1.5 इंच रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से हमने फ्रंट में शेप दिया था सेम एज इट इज़ है यहाँ पर हम बैक में भी शेप देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप राउंड स्केल लीजिए और जांग से लेकर घुटने तक की मार्किंग को आपको राउंड शेप में करना है, जिस तरह से हमने फ्रंट में करके बताई है। इसके बाद आपको सीधा स्केल लेना है और 4 इंच नीचे जो हमने मार्किंग को आगे बढ़ाया उसे आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद आप फिर से राउंड स्केल ले लीजिए और जिस तरह से हमने आपको फ्रंट में करके बताया है सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर इस तरह से मोरी तक की मार्किंग को कर लीजिए। तो इस तरह से जो हमारी नीचे वाली मार्किंग है बैक की वो कंप्लीट हो गई है। चलिए ऊपर हम किस तरह से बैक में कमर के लिए और हिप के लिए मार्किंग करते हैं ये समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जब भी आप फिटिंग पैंट की कटिंग करें तो आपको बैक के कपड़े को क्रॉस पॉकेट के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, जो हम बैक में सल देते हैं 1 इंच का उसके लिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर 1 इंच बैक के कपड़े को हम पॉकेट के पास से बढ़ा लेंगे। तो आप राउंड स्केल लीजिए और इस तरह से शेप देते हुए आप 1 इंच बैक के कपड़े को एक्स्ट्रा कर लीजिए। फिटिंग पैंट में हमें ऐसा करना ही होता है। और ऊपर से जो हमने 1.25 इंच बैक को एक्स्ट्रा रखा है उससे भी आप शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि हमें इसी मार्किंग पे कमर के लिए मार्किंग करना होगी। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब कमर का दोस्तों 36 इंच मेजरमेंट था, जिसका 1/4 हो गया है 9 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच यहाँ पर हम पीछे बैक में जो सल देते हैं उसके लिए। तो टोटल हो गया हमारा 10.5 इंच। तो 9 इंच आप 1/4 कर ले और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा करके आप 10.5 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दीजिए। अब दोस्तों जो हिप का मेज़रमेंट था वो 40 इंच था, जिसका 1/4 करने पे आ जाएगा 10 इंच और आप हिप में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले ले। तो इस तरह से यहाँ पर आप 11 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर दीजिए। आप इन दोनों मार्किंग को, जो हमने कमर और हिप के लिए मार्किंग की है, इन दोनों मार्किंगों को आप मिला लें और सीधे स्केल की मदद से इसको नीचे बढ़ा लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप हिप में इस तरह से शेप देते हुए मार्किंग करें और हम हल्की सी मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से कटिंग के लिए भी मार्किंग कर लें ताकि आपको कटिंग करने में दिक्कत ना हो। और हम कमर को एक्स्ट्रा रखते हैं तो आप ऊपर से 2.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए रखेंगे हम, ताकि इन फ्यूचर अगर कमर कस्टमर की बढ़ जाए तो हम उसे खोलकर कमर को बढ़ा सके या घटा सके। तो इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो जिस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग की है, बिल्कुल आप मार्किंग के अकॉर्डिंग ही बैक की कटिंग भी कर लें। दोस्तों हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से एंकल लेंथ पैंट की कटिंग का वीडियो बनाएं और हमने बनाया भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए, डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर आप पेंट की स्टिचिंग का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर पेंट की स्टिचिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।